तुमने आज तक कितनी बार रात को लेटे लेटे किसी ऐसी बात के बारे में सोचा जो घंटों पहले हो चुकी थी? कोई कॉन्वर्सेशन जो ख़त्म हो गई, कोई सिचुएशन जो गुजर गई, लेकिन तुम्हारा दिमाग था कि बस रुकने का नाम नहीं ले रहा था और तुम वहाँ लेटे सोच रहे थे कि मैंने ये कहा होता तो, या कल क्या होगा अगर ये हो गया तो। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे इमोशनली स्ट्रांग लोग यही करते हैं। वो लोग जो सबसे ज़्यादा समझदार दिखते हैं, सबसे ज़्यादा केयरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरों का दर्द समझते हैं, वही लोग रात को सबसे ज़्यादा जागते हैं। और इसकी वजह तुमने कभी नहीं सोची होगी। ये वही दिमाग है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है, लेकिन यही दिमाग तुम्हें अंदर से खाली भी करता जा रहा है। साइकोलॉजी कहती है इसे रूमिनेशन, यानी एक ही सोच के चक्र में बार बार घूमते रहना। येल और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिसर्च ने साबित किया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो वीक नहीं होते, बल्कि उनका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो हर चीज़ में पैटर्न्स ढूंढता रहता है, हर चीज़ में मतलब तलाशता रहता है, हर चीज़ को प्रोसेस करता रहता है, बस रुकता नहीं। और यही समस्या है। सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ऑफ स्विच कहीं है ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये प्लानिंग करता है, एनालिसिस करता है, खुद को देखता रहता है। आम लोगों में ये आराम के वक्त कुछ स्लो हो जाता है, लेकिन ओवरथिंकर्स में ये तब भी उसी स्पीड पर चलता रहता है जब तुम सोने की कोशिश कर रहे होते हो। और साथ ही दिमाग का एक और सिस्टम, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, लगातार अंदर से बातें करता रहता है, ऐसे जवाब तैयार करता रहता है जिनकी अभी ज़रूरत भी नहीं। ये सब कहाँ से आया? बचपन से। जिन लोगों के घर में माहौल अनप्रेडिक्टेबल था, कभी सब ठीक, कभी अचानक सब गलत, उनका छोटा दिमाग एक काम सीख गया: आगे सोचो, पहले से अंदाज़ा लगाओ, ताकि जब कुछ हो तो तुम तैयार हो। ये वीकनेस नहीं थी, ये सर्वाइवल था। एक बच्चे का दिमाग जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो स्ट्रैटेजी आज भी चल रही है, चाहे खतरा हो या न हो। अब ये भी समझो कि ये ओवरथिंकर्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो सोचते हैं ताकि खुद को समझ सकें, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकें। ये एक्चुअली एक गिफ्ट है। ये लोग इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे वो जो सोचते रहते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, बस समस्या के चारों ओर घूमते रहते हैं। नींद उड़ जाती है, डिसीजंस नहीं होते, हर बात के बाद सोचते रहते हैं कि मैंने गलत तो नहीं कहा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों के बीच लाइन बहुत बारीक है। तुम एक सेकंड में पहले वाले हो और अगले ही सेकंड में स्पाइरल शुरू हो जाता है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें पता भी नहीं लगने देता, क्योंकि सोचना प्रोडक्टिव लगता है कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ मेंटल प्रोग्रेस। दिमाग को लग रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक ही जगह चक्र लगा रहा है। और इसमें डोपामाइन का भी हाथ है। जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चाहे वो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही क्यों ना हो, दिमाग थोड़ा डोपामाइन रिलीज करता है, एक छोटी सी खुशी देता है। तो दिमाग को क्या पता कि रुके, उसे तो रिवॉर्ड मिल रहा है। इसलिए जब कोई कहता है यार बस सोचना छोड़ दो, ये काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग के लिए ये इतना आसान नहीं, इसके लिए तो सोचना ही उसकी केमिस्ट्री है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी आई है। 2013 में साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में एक स्टडी आई जिसने ये साबित किया कि जो लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं वही लोग दूसरों को सबसे ज्यादा समझते भी हैं। उनकी कॉग्निटिव एम्पैथी सबसे ज्यादा होती है। वे भांप लेते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है, वे समझ लेते हैं कि सामने वाला असल में क्या फील कर रहा है, वे पकड़ लेते हैं वो बात जो कहीं नहीं गई। यानी वही चीज जो उन्हें रात को जगाती है, वही चीज उन्हें इंसानों में सबसे ज्यादा इंसान बनाती है। लेकिन ये गिफ्ट एक प्राइस के साथ आती है। जब तुम सब कुछ नोटिस करते हो, सब कुछ फील करते हो, हर पॉसिबिलिटी का वजन उठाते हो, तो थकावट आती है। और जितना सोचते हो, जवाब उतना ही दूर जाता है। क्योंकि सच ये है, हर चीज सोचकर सॉल्व नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ फील करनी होती हैं, कुछ डिसाइड करनी होती हैं, कुछ बस छोड़नी होती हैं। थेरेपिस्ट्स जो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, वो सोच रोकने की कोशिश नहीं करते, वो इस सोच से रिलेशनशिप बदलते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में एक टेक्निक है जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी सोच को देखना लेकिन इसमें खोना नहीं। फर्क ये है, ये सिचुएशन खतरनाक है, मुझे अभी समझना है, बनाम मेरा दिमाग अभी एक चिंता पैदा कर रहा है। एक तुम्हें अंदर खींचती है, दूसरी तुम्हें थोड़ी दूरी देती है, और वही दूरी सब कुछ बदल सकती है। तो अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी बात हो रही है, तो जान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक ऐसी दुनिया के लिए ट्रेन हुआ जो अनसर्टेन थी, और उसने तुम्हें बचाया। लेकिन अब समय आ गया है कि इसे धीरे धीरे पेशेंस के साथ ये सिखाओ कि अब वो सेफ है। अब इसे हर वक्त ऑन नहीं रहना, अब ये रेस्ट कर सकता है,
और शायद यही सबसे बड़ी बात है, हम सब ऐसे पैटर्न्स लेकर चलते हैं जो हमने चूज नहीं किए थे, जो हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस ने दिए जो हमारे हाथ में नहीं थे। उन्हें समझना उन्हें खत्म नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर बदल देता है कि उनका तुम पर कितना अधिकार है। और कभी कभी बस यही समझना काफ़ी होता है शुरू करने के लिए।